Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine. Stay home and stay safe. Now let's start our lecture. That is chapter number 5, vectors. Now learning objects are introduction, vector representation, multiplication of a vector by a number, negative of a vector, trigonometric ratios, resolution of vectors. These are the topics objective of that chapter. Now let's start our first topic, that is introduction. Introduction what? Introduction of vectors. We are already defined vectors in our previous chapter, that is what is scalar and what is vector. Now here we will consider a separate topic as a vectors. इसमें हम किसको डिफाइन करेंगे? सिर्फ वेक्टर्स को. पहले जब मैंने कहा था आपसे कि हम पहले चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे उसको एज ए डेफिनेशन डिवाइस किया था कि आया वेक्टर्स होते क्या हैं, स्केलर और वेक्टर्स में क्या डिफरेंशिएट होता है. इस चैप्टर में हम एज अ टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स क्या हैं. इंट्रोडक्शन में वेक्टर्स में क्या आता है? इंट्रोडक्शन में आपके पास आएगा, we deal with a number of physical quantities in physics such as force, mass, acceleration, momentum, energy, etc. Means those physical quantities which have magnitude as well as direction. Direction is must show in that cases. These are called vector quantities. Those quantities which have magnitude as well as direction. वो क्वांटिटीज जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम डायरेक्शन को भी शो कर रहे होते हैं. मीन्स अगर मैं बात करूं कि जैसे एक मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूं, नॉट आगे से पीछे की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है, तो मैंने उसकी डायरेक्शन को शो किया है कि मैं एक चीज़ को आगे से पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ. जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल शो करूँ कि एक कार है, कार सपोज़ कीजिए कि बंद है, उसको लोग धक्का लगा के पुशअप करके आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फोर्स कहाँ लग रही है? आगे की तरफ. तो उस फोर्स को मैं एज अ वेक्टर डिफाइन करूँगी. ठीक है, डायरेक्शन को शो करना मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को शो करना क्या किस चीज़ को जाहिर करता है? वेक्टर क्वांटिटी को. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. मीन्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं पैरेलल डायरेक्शन टू द वेक्टर. मीन्स अगर आपकी फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्शन दोनों की सेम है तो दोनों आपस में किस तरीके से होती हैं? पैरेलल. नीचे अगर आप फिगर देखेंगे, फिगर से अगर मैं आपको शो करूं तो आपको क्लियरली वाज़ेह होगा कि हमारे पास पहले तो डायरेक्शन शो करी जा रही है, डायरेक्शन को शो किया जा रहा है. डायरेक्शन हमारे पास कितनी है? 4, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. इन डायरेक्शन को रखते हुए हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को शो करते हैं. अगर देखें यहाँ पे कि ए का जो एरो है वो नीचे की तरफ है और बी का एरो हमने ऊपर की तरफ लगाया है, एक जस्ट लेबलिंग करने के लिए. अगर मैं कहूँ कि सेंटर पॉइंट से मेरा जो एरो है वो नीचे की तरफ है और वो नेगेटिव में है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ तो मेरा वेक्टर किस चीज़, मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ में डिवाइड हो जाएगा? 2 अलग अलग डायरेक्शंस में. मीन्स जो ए की डायरेक्शन होगी वो साउथ की तरफ होगी और जो बी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होगी. अगर मैं इस वेक्टर को 2 अलग अलग उसमें डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग हो जाएगी. बी की रिस्पेक्ट से ए नेगेटिव हो जाएगा और अगर मैं ए को रिस्पेक्ट करूँ, ए की रिस्पेक्ट से बी को देखूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव. आपस में एक दूसरे की क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हैं तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगी अपनी मुख्तलिफ डायरेक्शन में होंगी. ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शन को शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एज एन एरो. इसकी दूसरी एग्जाम्पल इस तरीके से शो कर बताऊंगी मैं कि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक खुले समंदर में कश्ती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को मैं किस तरह शो करूंगी कि वो किस डायरेक्शन.
की डायरेक्शन को अगर मैं शो करूं तो मैं किस तरह शो करूंगी कि आया वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है या वेस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उसको डायरेक्शन देनी होगी ताकि वो सही जगह पे पहुंच सके। ठीक है, इन चीज़ों में हम लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को सही जगह पे और सही तरीके से पहुंचा सकें। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं इन फिज़िक्स, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि आया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस डायरेक्शन में। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप पेज नंबर 72 पे आएंगे तो फिगर है 5.2। इसमें आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो तकरीबन मूव कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। मींस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जिस जगह से मूव कर रहा है उसने सतह ज़मीन से अपना जो एंगल बना रखा है वो 30 डिग्री का एंगल है। एक मैग्नीट्यूड उसका दे रखा है कि वो 4 सेंटीमीटर का उसका तकरीबन एरिया या रकबा है या उसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। तो उसकी डायरेक्शन को जो शो कर रहा है तो वो आपका ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि आपका एक्स और वाई के एक्सिस में, ये एक्सिस को डिफाइन किया गया है। एक्स एक्सिस ऐसा हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस हमारे पास वाई सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इसके पूरी पीछे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे जो मैंने आपको अभी बोर्ड की एग्जाम्पल दी है और इसको पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, आपको सारा का सारा ये वाला टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर किस तरीके से करेंगे, इसको भी आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे, फिगर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपके पास एक वैल्यूज़ होती है। वैल्यूज़ आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है विद द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आपके पास एक 2 सेंटीमीटर का वेक्टर है और एक 4 सेंटीमीटर का वेक्टर है। आप इसको जो रिजॉल्व करेंगे वो बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर आप इसको शो करेंगे। ठीक है, आसानी से इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है इसको देखिए। इन केस द वेक्टर एफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, से नेगेटिव द न्यू वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द एफ, the vector f minus 2f and minus का half f as been shown in a figure 5.4. Note that the negative sign causes a reversal of the direction of the arrow. Means अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं 2 सेंटीमीटर का f फोर्स और 4 सेंटीमीटर का 2f फोर्स का, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो 1 सेंटीमीटर और उसकी जो फोर्स होगी वो 1.5 फोर्स हो जाएगी। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में आएगा उसका जब आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो आपका जो दोनों का होगा 2 और 4 का सेंटीमीटर होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हाफ ऑफ द वेक्टर एफ हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप 5.4 देखेंगे तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें एरो आपका था सेम डायरेक्शन पे। मींस आपकी जो दोनों फोर्सेस थे, दोनों वेक्टर्स जो थे वो सेम डायरेक्शन पे थे। लेकिन जब हम फिगर नंबर 5.4 पे देखेंगे तो हमारे पास दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो सेम हो जाएगा जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास जो साइन आएगी फोर्स की वो नेगेटिव होगी और 1/2 का मतलब आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 आपका जो फोर्स 1 है वो है और 2 जो है आपकी जो सेकंड वाली फोर्स है उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेकंड इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आप किस तरीके से शो करेंगे, उसके लिए आप फिगर नंबर 5.5 पे देखें तो हमने यहाँ पे आपको अगर x और y एक्सिस के दरमियान अगर आप देखें तो जो हमारे पास ग्राफिकल रूल जो होता है, ये जिस पे मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास जो दूसरी टर्म में आती है वो हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस है। ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया है वो y एक्सिस का डिनोट कर रहा है, जबकि उसी रिस्पेक्ट से हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो नेगेटिव शो कर रही है। मीन्स अगर हमारे पास पॉजिटिव के एरिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको दूसरे जो हमारा नेगेटिव एरिया है अपने ग्राफिंग का उसके अंदर लेके जाऊं तो वही वेक्टर हमारे पास किस तरह शो होगा, नेगेटिव वेक्टर में, क्योंकि उसकी डायरेक्शन
अलग अलग हो जाएगी। मैंने प्रीवियस अपने उसमें बताया है आपको कि जैसे कि अगर आपके पास एक डायरेक्शन पॉजिटिव में है, अगर उसी रिस्पेक्ट से मैं अपना दूसरा ऑब्जेक्ट देखूं तो वो हमारे कहाँ जाएगा, नेगेटिव में। इसीलिए जो ए वेक्टर जो डिफाइन कर रहा है एरो 0 से ए तक का, वो हमारे पास पॉजिटिव है, जबकि 0 से बी तक का जो फासला है वो नेगेटिव में, क्योंकि वो नेगेटिव एरिया को शो कर रहा है। मीन्स वो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। ठीक है, इस पूरे को जो है वो एज अ डायरेक्शन के लिए शो किया जा रहा है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर पॉजिटिव एरियाज में पॉजिटिव आपके पास प्लॉटिंग में आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव को शो करेगा, जबकि जब हमारे पास वही चीज़ अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो वो कहाँ पर आ जाएगी, हमारी नेगेटिव में। अभी जो मैंने आपको टॉपिक बताया उसमें अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखने के लिए आप आएंगे पेज नंबर 81 पे। 81 पे आपको समरी गिवन है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे गिवन है। नेगेटिव वेक्टर, उसकी भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे गिवन है। रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी भी डेफिनेशन आपके पास गिवन है। आप अपनी कॉपी में सारी समरीज की जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो पहले उतारेंगे। उसके बाद जो मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी, इसमें तकरीबन 2 डेरिवेशंस हैं जो हमने करनी है। एक हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर है और एडिशन वेक्टर और हेड एंड टेल रूल के ऊपर है। ठीक है, डेरिवेशंस को मैं बाद में बताऊंगी। आप लोग अपनी जब कॉपी वर्क करेंगे तो सबसे पहले समरी पे गिवन जो आपके पास डेफिनेशन है, ये तमाम डेफिनेशंस आप अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर पेज नंबर 81 पे आपको गिवन है उसकी समरी के तमाम पॉइंट्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन, मींस वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सिंपल एक फार्मूला है कि रिजल्टेंट वेक्टर है आर को किस चीज़ से शो किया जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर से। वेक्टर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एरो बना हुआ है। जिस चीज़ के ऊपर एरो होता है वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब किया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू बराबर है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं तो सिंपली दोनों का एडिशन, मतलब ए वेक्टर का एडिशन प्लस बी वेक्टर का एडिशन मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अगर प्लस कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर एडिशन को, कि आपके 2 वेक्टर्स आपस में प्लस किए जा रहे हैं। अब जैसे आप देखें पेज नंबर 74 पे आपके पास 2 वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन भी शो करी जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ए वेक्टर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरो तक बी वेक्टर। अब अगर इन दोनों को हम वेक्टर्स को मैं ऐड करूँगी तो बाया फिगर में किस तरह डिफाइन करूँगी कि एक की टेल और एक की हेड। टेल मैं किसको कह रही हूँ, वो पॉइंट जहाँ पे आपका एरो नहीं बना हुआ, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, टेल। हेड पॉइंट हम किसको कहते हैं, जहाँ पे आपका एरो मेंशन किया जाता है। ए वाला जो पॉइंट है वो आपका डाउनवर्ड की पोजीशन पे, जो टेल की पोजीशन है वो डाउनवर्ड है, जबकि जो हेड की पोजीशन है वो अपवर्ड दी गई है। अब जब वेक्टर बी की बात करूँगी मैं, तो इसमें जो हमारा टेल वाला पार्ट है वो अपवर्ड की तरफ है और जो हेड का पोर्शन है वो हमारा डाउनवर्ड की तरफ है। अब जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को आपस में प्लस करूँगी तो क्या किस तरीके से क्या रूल अप्लाई होता है कि एक का हेड और दूसरे की टेल आपस में ज्वाइन की जाती है। मतलब अगर मैं एरो 1 का हेड पार्ट लूँगी तो बी वेक्टर का मैं कौन सा पार्ट लूँगी, टेल वाला। ठीक है, इस रूल को हम क्या, ये जो मेथड है इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। दिस मेथड ऑफ एडिशन वेक्टर इज नोन एज हेड टू टेल रूल। In order to add 3 or more vectors graphically, they are drawn as a suitable scale which that the head of one coincide with the tail of other coincide, and the resultant vector is given in magnitude and direction by a straight line. Direction from a head to tail rule of the first and the head of the last one means वही वाली बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि एक का हेड और दूसरे की टेल अगर एक से ज़्यादा है या 2 से 3 है तो उसको भी इसी रूल की तरह अप्लाई किया जाएगा। जो आखिर में हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर।
मीन्स आपके पास एक ए वेक्टर था, एक बी वेक्टर था, और जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो वही सेम रूल होगा कि पॉइंट हेड से टेल से हेड की तरफ हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर होगा, मतलब आर के ऊपर एरो। इस आर को क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो दोनों के प्लस करने पे हमें आखिर में मिलेगा वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आपके पास कितने टॉपिक हो गए ये देख लीजिए कि सबसे पहले है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और आपने फिगर कहाँ से बनानी है, जो हमारा टॉपिक पीछे है। ठीक है, जो हमारे चैप्टर में हमारे पास जो दे रखा है टॉपिक, उसकी रिस्पेक्ट से आप इसकी फिगर भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो हमने अभी टॉपिक कंसिडर किया है वो है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में आप दो वेक्टर्स बनाएंगे पैरेलल, लेकिन एक की डायरेक्शन आप अप रखेंगे तो दूसरे की डाउनवर्ड रखेंगे। मींस एक का एरो आप ऊपर की तरफ बनाएंगे और दूसरे का एरो अगर आप पीछे की तरफ बनाएंगे तो जो नीचे वाला वेक्टर होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव वेक्टर को। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर मींस अभी जो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर में वो चीज़ आती है कि जब आप एक से दो वेक्टर्स को मर्ज करते हैं या प्लस करते हैं या माइनस करेंगे, जो भी आपके पास उसमें आएगा, तो आप जो आखिर में जो उसके पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एज अ सिंगल वेक्टर आता है। उस सिंगल वेक्टर को क्या जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैंने क्या कहा था? आर से डिनोट किया जाता है। मीन्स आर के ऊपर अगर मैं वेक्टर का साइन लगाऊंगी तो वो किस चीज़ को शो करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इस चीज़ को मैंने और कहाँ डिटेल में बताया आपको? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मींस हेड टू टेल रूल। ठीक है, इस रूल को क्या कहा जाता है? हेड टू टेल रूल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 4 एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर। इसको क्या कहा जाता है? और हेड टू टेल रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको कंसिडर करिएगा, इसको पढ़िएगा इन डिटेल। अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं व्हाट्सएप पे आपको अवेलेबल रहूँगी, उसमें भी आपको इस बारे में क्लियर कर दूँगी। आपके इस तरीके से यहाँ पे 4 टॉपिक कंप्लीट हुए। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा विद फिगर। सो अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।